भगवान नहीं होता क्या होता है उनके पास? ज्ञान ही तो होता है ना। तो आज कुछ एक ऐसा ज्ञान है ये जो हो सकता है कि आपकी अंतर मन की चेतना को जागृत कर दे। और सोमवार का दिन भी है, सोमवार, सोम का मतलब ही है अमृत, अमृत वाला दिन, और वो भी सावन का पहला दिन, कि हो सकता है ये अमृत तुम्हारे अंदर आ जाए। और वो तीर जैसे कि अर्जुन ने मछली को भेज दिया, तो हो सकता है आज आपको ज्ञान का तीर आपको लग जाए। क्या ये देख रहे हैं दोनों प्रतिमाएं अलग अलग हैं। रामचंद्र जी ने किसकी पूजा की थी, इनकी या इनकी? शिवलिंग की। श्री कृष्ण ने पूजा इनकी की थी या इनकी? शिवलिंग की। यही पुरातन पूजा है। और जब कैलाश पर्वत पर जब गए थे शंकर जी, तब ये लेकर के गए थे या रामचंद्र जी को लेकर के गए थे? शिवलिंग, शिवलिंग को ही लेकर के गए थे। माना तीनों महाशक्तियां, राम, श्याम और शंकर की महाशक्तियां आई थी। इन तीनों ने महाशक्तियों ने पूजा की। और आप लोग भी आज जल चढ़ाने गए होंगे, और जल तो चढ़ाया था आपने इसके ऊपर और ध्यान में लेके आए इनको, यही कर रहे हो ना? शिवरात्रि वाले दिन जल तो इस पर चढ़ाते हो और ध्यान में शंकर जी को लेके आते हो, लेकिन इतना ध्यान नहीं लगाते हो कि शंकर जी किनके ध्यान में माला फेर रहे हैं। इतना ध्यान लगाया कभी कि शंकर जी के हाथ में क्या चल रही है? ध्यान में आंखें चढ़ी हुई है, इसका मतलब ये भी किसी न किसी को याद कर रहे हैं। तो फिर इनसे बड़ा कोई न कोई है, वो कौन है? आओ मिलकर पता लगाएं। कक्षा 4 में आता है, 5वीं में आता है। आओ मिलकर पता लगाएं। आओ मिलकर ये पता लगाएं कि शंकर जी किसकी याद में रहती है। इनके आगे हमेशा शिवलिंग होती है, तो हम लौट के किसके ऊपर आते हैं? शिवलिंग पर। तो अब शिवलिंग को गौर से देखिए, इस पर है क्या ऐसी चीज? इस शिवलिंग पर तो केवल 3 लाइनें दिख रही हैं, एक बिंदी, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ है नहीं, केवल एक अंगूठे की तरह बना हुआ एक आकृति है। ये हमारे यहाँ पत्थर की बनी हुई आकृति है, कहीं स्टील की बना दी गई है, लेकिन है जो कुछ अंकित 3 चित्र और बीच में 3 लाइनें और बीच में यही है ना। इसका क्या मतलब है? पूरा फोकस इस पर लगा दीजिए, रहस्य निकल आएगा। हो सकता है हम गीता और रामायण का सार हमें मिल जाएगा। कृष्ण वाली, राम वाली जो और शंकर जी वाली शक्ति हो सकता है हमारे से रूबरू हो जाए। इसको क्या कहते हैं 3 लाइन को? नहीं मालूम? त्रिपुंड। त्रिपुंड कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? त्रिपुंड। त्रिपुंड कहते हैं इसे। त्रिपुंड का मतलब है 3 पिंड, और पिंड का मतलब है किसी शरीर के सूक्ष्म इशारे। जैसे कि हमारे माँ बाप के जब शरीर संस्कार करके आते हैं, सवेरे में उनके पिंड ही तो लेके आते हैं, और उनके गया में दान करने जाते, गंगा जी करने जाते, पिंड ही तो लेके आए ना। और ये है त्रिपिंड, वो हमारे माता पिता के पिंड थे, ये त्रिपिंड है। तो 3 पिंड, त्रिपिंड का मतलब 3 पिंड। तो 3 किसके पिंड हैं? एक पिंड है लाइन ब्रह्मा की, और एक पिंड है विष्णु का, और एक पिंड और बीच में बिंदु वही शिव परमात्मा जो निराकार ज्योतिर्बिंदु को यहाँ लगा दिया गया। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगम, क्या नाम रखा गया? 12 ज्योतिर्लिंगम है। ज्योति लगी हुई है, लिंग माने प्रतिमा या चिन्ह, लिंग माने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, प्रतिमा या चिन्ह। और ज्योतिर्लिंगम माना वो ज्योति एक चिन्ह है, लेकिन उसके अंदर लगा हुआ है जो निराकार जो पुंज है, ये वही तो मिला, वही तो जो इसके ऊपर अनादिकाल से चला आया है। इसलिए शिव रचयिता है, शंकर रचना है, और रचना माने बेटा और रचयिता माना बाप। ये बेटा किसको याद कर रहा है? ये बाप को याद कर रहा है। आज कितना अंतर मिला। हम शिव और शंकर को एक कहते थे, नहीं एक नहीं है। आज शिव और शंकर अलग है। स्वयं शिव खुद उस परम ब्रह्म परमात्मा को क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। शिव रचयिता है, शंकर रचना है। उसी की याद में शिवरात्रि मनाई जाती है, शंकर रात्रि नहीं। शिवरात्रि
और उसके ऊपर बेल चढ़ाए जाते हैं, बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, धतूरा चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, घी चढ़ाया जाता है, घी और गुड़ लगाया जाता है। इन सब का रहस्य है। ये रहस्य हम कल शेयर करेंगे। आज यही समापन करते हैं।